शिव, ज्योति स्वरूप भगवान शिव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। क्योंकि ब्रह्मा जी महादेव की वंदना कर रहे हैं ना, शिव जी को कहां कहां देख रहे हैं, देखो जरा। भगवान शिव को कहां ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि योगियों के हृदय में ज्योति स्वरूप परमात्मा, हे ब्रह्म मैं प्रणाम करता हूँ। योगिनो यं हयदक्रोशे प्राणिधानेन निश्चला ज्योतिरूपं प्रपश्यन्ति विशेष प्रकार से तस्मै श्री ब्रह्मणे नमः। तस्मै श्री ब्रह्मणे नमः। हे ब्रह्म मैं प्रणाम करता हूं, जो काल से पर है, काल जिनको अधीन है, इसलिए हम शिव जी को क्या कहते हैं, महाकाल कहते हैं। जहां कोई काल की गति नहीं है, जहां कोई भूतकाल नहीं है, जहां निरंतरता है, जहां कोई प्रातःकाल नहीं, मध्याह्न काल नहीं, और जहां कोई संध्या काल भी नहीं है, उनको भगवान महादेव का लोक कहते हैं। गुणत्रय, जो शिव जी के 3 स्वरूप है ना, गुणत्रय। शिव जी के कितने स्वरूप हैं? शिव जी के 3 स्वरूप हैं। शिव का एक स्वरूप है जगत सर्जन के लिए स्वयं ब्रह्मा जी, और भगवान शिव जी का दूसरा स्वरूप है श्री हरि भगवान विष्णु, और भगवान शिव जी का तीसरा स्वरूप है रुद्र, जिनको हम भगवान शंकर कहते हैं, जिनको हम भगवान महेश कहते हैं। इसलिए गुणत्रय, रजोगुण स्वरूप ब्रह्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, सतोगुण स्वरूप श्री हरि भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, और तमोगुण के अधिष्ठाता भगवान शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। इस तीनों देवताओं में भगवान शिव आप स्वयं विराजते हैं। मैं बहुत हृदय से आपको प्रणाम करता हूँ। जो काल पर है, सबसे परे है, ये भगवान शिव जी की वंदना है। कालात् पराय कालाय स्वेच्छया पुरुषाय च गुणत्रय स्वरूपाय नमः प्रकृति रूपिणे। नमः प्रकृति रूपिणे। प्रकृति स्वरूप परमात्मा शिव मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी की वंदना ऐसे की, जो सबसे परे हैं, जिनको आत्मा नहीं कहते, जिनको हम परमात्मा कहते हैं, परम आत्मा है, जहां निरंतरता, जहां कोई काल की गति नहीं, जहां कोई समय नहीं, निरंतरता, जहां वहां कोई समय चलता नहीं है। यहाँ तो निरंतर समय चलता रहता है। इसलिए हमने घड़ी का निर्माण किया है ना, निरंतर घड़ी का कांटा चलता रहता है। गुणत्रय, इसलिए विष्णु स्वरूप भगवान शिव मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रजोगुण स्वरूप ब्रह्मा का रूप मैं स्वयं उनको प्रणाम करता हूँ। कल्पे कल्पे ब्रह्मा, कल्पे कल्पे श्री हरि, कल्पे कल्पे रुद्र, बहुत सारे रुद्र हैं। जगत की स्थिति, जगत का सर्जन, जगत की रक्षा, जगत का पालन, संहार भगवान शिव जी के अलग अलग रूपों के द्वारा होता है, ऐसा ब्रह्मा जी कहना चाहते हैं। इसलिए विष्णु स्वरूप भगवान शिव मैं आपको प्रणाम करता हूँ। विष्णवे सत्वरूपाय रजो रूपाय वेदसे तमो रूपाय रुद्राय स्थिति सर्गान्तकारिणे। स्थिति सर्गान्तकारिणे। ब्रह्मा जी ने स्वयं ने भगवान शिव जी की सुंदर स्तुति का गायन किया।
अब ब्रह्मा जी भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत लंबी स्तुति है। और ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद सर्व पापक्षयो भवेत्। आपके समक्ष में भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ करता हूं, लेकिन ये कथा जीवन के सभी पापों में से मुक्त करने वाली कथा है, नकारात्मक वृत्ति को शांत करने वाली कथा है। हम दोनों मिलकर भगवान शिव जी को याद करेंगे। शिव तत्वम नामयम। हम दोनों मिलकर भगवान शिव जी को प्रणाम करते हुए भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में नारद के समक्ष भगवान शिव जी की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। और मैंने कल भी कहा था, दूसरी बार कह रहा हूं कि संपूर्ण शिव महापड़ ग्रंथ श्लोकात्मक है और जीवन के शोक को दूर करता है। एक एक श्लोक भगवान महादेव की पूजा है, यह अर्चन है। देवलिपि देवभाषा संस्कृत में है। तो आदर के साथ, गहरी भक्ति के साथ पंचाक्षर मंत्र का जाप करते करते आप भगवान महादेव की कथा का श्रवण करें। कथा एक कामधेनु है, कामना की पूर्ति करती है। कथा एक कल्पवृक्ष है। आपके मन में जो कल्पना चल रही है, सभी कल्पनाओं को साकार करने वाली कथा है। इसलिए शुभ संकल्प करें, शुभ कल्पना करें, दिव्य विचार करें और बैठे बैठे पंचाक्षर मंत्र का जाप करते करते अपना मन, आपका चित्त भगवान शिव जी के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान महादेव की कथा श्रवण करें। बहुत आदर और बहुत भक्ति के साथ कथा सुनिए। आप ब्रह्मा कहते, नारद जी आदर के साथ सुनिए। आप यच्छ्रुत्वा सर्वलोकानां, सर्वलोक को पावन करने वाले भगवान की कथा है। जो कथा सुनते हैं वे पाप में से मुक्त हो जाएगा। सर्व पाप क्षयो भवेत् तदहं ते प्रवक्ष्यामि शिव तत्त्वं नामयम् शिव तत्त्वं नामयम्। हम दोनों मिलकर भगवान शिव को याद करते हुए महादेव की कथा का प्रारंभ कर। नाम अयम, मैं अकेला नहीं, हम सब। ब्रह्मा ने कहा, नारद आप और मैं दोनों मिलकर नाम अयम महादेव को याद करके हुए शिव जी की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। परंतु नारद, शिव तत्व मया नेव। ब्रह्मा ने कहा, मैं शिव तत्व को नहीं जानता। और ब्रह्मा स्वयं जो शिव तत्व को नहीं जानते हैं, तो हम सभी इस तत्व को कैसे जान सकते हैं? विष्णु नाप यथारथ है। शिव तत्व को विष्णु भी नहीं जानते। जिन तत्वों को स्वयं ब्रह्मा जी नहीं जानते हैं, जिन तत्वों को स्वयं श्री हरि विष्णु भी नहीं जानते हैं, तो हम लोग संसार की विडंबना में पड़े हुए लोग हैं। कितनी मथामण हो रही है, कितना युद्ध चल रहा है इनमें। इस युद्ध में कैसे हम भगवान शिव जी को देखेंगे? कथा श्रवण करेंगे, लेकिन ये ब्रह्मा जी ने हाथ ऊंचा कर दिया कि मैं नहीं जानता। स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु जो जगत का पोषण करते हैं, विष्णु नाम यथारथ, यथारथ थोड़ा सा जानते हैं, मुझसे थोड़ा आगे हैं, लेकिन मैं तो बहुत पीछे हूं। अपने को पीछे रखना वो भी बुद्धिमता है। शिव महापुराण अंतर्गत शिव तत्व किसको कहते हैं, उनका सुंदर निरूपण किया है। हम लोग बोलते हैं शिव तत्व, शिव तत्व। तो शिव तत्व क्या है, उसकी व्याख्या क्या है? मैंने शिव महापुराण ग्रंथ में से ये सब एकत्र किया है। ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में नहीं है। ये सभी श्लोक कोटि रुद्र संहिता में है, जो शिव तत्व के बारे में भगवान महर्षि वेदव्यास जी के सदशिष्य सुत पुराण ने और शैनक आदि महात्माओं ने सुंदर संवाद किया है। एक प्रश्न तो होता है ना सबको कि शिव तत्व क्या है, किसको शिव तत्व कहते हैं? ये सबके मन में एक दिव्य प्रश्न रहता है।
हम लोग निरंतर सुनते रहते हैं शिव तत्व, शिव तत्व, शिव तत्व। बहुत सारी बुक, बहुत सारा विवरण हुआ, व्याकरण हुआ, विस्तार हुआ, लेकिन शिव महाप्रग्रंथ ग्रंथ में से एकदम कम शब्दों में आपके समक्ष में कहने का प्रयास करता हूं। शिव तत्व किसको कहते हैं? ध्यान दीजिए, जहां से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, जहां से, कहां से उत्पन्न हो रहा है हम सबको पता नहीं, तो उनको कहते हैं शिव तत्व। जो इस संसार का पालन करते हैं उसको कहते हैं शिव तत्व। इस संसार को विलीन करते हैं उनको कहते हैं शिव तत्व। जिसके कारण यह सब कुछ व्याप्त है उनको कहते हैं शिव तत्व। गुण रूप रंग नहीं ऐसा है ठिकाना, निराकार मोकार मुल्लम तुर्यम गिरा ज्ञान गोतितमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर व्याप्त, उनको कहते हैं शिव तत्व। बड़ी बड़ी व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत सीधी बात में आप बहुत प्रेम पूर्वक इस बात को समझ लेते हैं। इस कोटि रुद्र संहिता शिव महापद अंतर्गत कहा है, हे मुनीश्वरों वही शिव स्वरूप है, उसी को वेदों में सकल कहा है, निष्कल कहा है, आकार भी कहा है, निराकार भी कहा है, ओमकार कहा, निर्विकार कहा, निराकार कहा, उनको ही शिव कहते हैं। जहां से जगत का प्रारंभ होता है, जहां जगत का पूर्ण विराम भी होता है, जहां से जगत का संपूर्ण संचालन हो रहा है, इस तत्व को कहते हैं शिव तत्व। तो सुत पुराण ने कहा इस तत्व को कोई नहीं जानता। इसमें भी कहा है इस तत्व को ब्रह्मा स्वयं नहीं जानते, इस तत्व को श्री भगवान विष्णु भी नहीं जानते, इस तत्व को सनकादिक मुनि भी नहीं जानते हैं, और सनक सनंदन सनत कुमार भी नहीं जानते, इस तत्व को नारद भी नहीं जानते। ऐसा श्लोकात्मक भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने शिव महापद अंतर्गत शिव तत्व के बारे में सुंदर विस्तृत विवरण किया है। विष्णुनाथ विष्णुनाथ न ज्ञातं ब्रह्मणान च तथा कुमाराद्यश्च न ज्ञातं नारदेन वै न ज्ञातं नारदेन वै। इस तत्व को स्वयं नारद जी भी नहीं जानते, ब्रह्मा विष्णु सनक सनंदन सनत कुमार ये कोई नहीं जानते। तो हम कलयुग में रहने वाले लोग इस तत्व को कैसे पहचान सकते हैं? आगे कहा इस तत्व को भगवान व्यास भी नहीं जानते हैं, व्यास पुत्र सुखदेव जी भी नहीं जानते हैं, और कोई मुनीश्वर भी नहीं जानते हैं। इस तत्व को सभी देवता भी नहीं जानते हैं, वेद तथा शास्त्र भी उन स्वरूप को नहीं जानते। हम कितना जानते हैं जो वेद में कहा, जो शास्त्रों में कहा, जो पुराणों में कहा, वहां तक हम जानते हैं। जो वेद से परे हैं, जो शास्त्र से परे हैं, ये सब कुछ हम लोग नहीं जान सकते। इसलिए शुकेन व्यासपुत्रेण, व्यास भी नहीं जानते, व्यास भगवान का पुत्र सुखदेव जी महाराज भी नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता इस तत्व को। ऐसा शिव महापद ग्रंथ में निरूपण किया है। थोड़ी गंभीरता से कथा श्रवण करने का प्रयास करें आप। और आगे कहा व्यासेन च मुनीश्वरै तत्पूर्वैश्चाखिलैर्देवे वेदे शास्त्रे तथा नहीं, वेदे शास्त्रे तथा नहीं। वेद और शास्त्र भी इस तत्व को नहीं जानते तो हम कैसे जान सकते हैं? और कहा वह सत्य तथा अनंत ज्ञान है, जिसे सच्चिदानंद कहते हैं। वह निर्गुण निरुपाधि अत्यंत शुद्ध एवं निरंजन है।
शिव तत्व कौन है? तो अत्यंत ज्ञान, एक गुह ज्ञान है, एक सत्य अनंत ज्ञान, सच्चिदानंद है। हम बोलते हैं सच्चिदानंद रूपोहम शिवोहम शिवोहम, सच्चिदानंद जो निरंतर, जो आनंद एक रूप में, एक स्वरूप में है, उसको शिव तत्व बोलते हैं। जो निरंतरता है उनको कहा है शिव तत्व। एक अनंत ज्ञान है, शुद्ध भी है, निरंजन है, व्यापक है, जिनका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, ऐसा ही तत्व है। इसलिए कहा सत्यम ज्ञानमनंतम च, सत्यं ज्ञानमनन्तं च सच्चिदानन्दसंनितं निर्गुणो निरूपाधीश्च व्ययः शुद्धो निरञ्जनः व्ययः शुद्धो निरंजनः। जो निरंजन है, जो निरंतर चिदानंद रूप है, ये परमात्मा है। और कहा क्या? न लाल है, न पीला है, न सफेद है, न नीला है, न छोटा है, न लंबा है, न सूक्ष्म है, न अति सूक्ष्म है। ये तत्व को कैसे हम जाने जो कुछ है ही नहीं? न रक्तो न पीतश्च, जिनका कोई रंग कलर नहीं है। कोई रंग है, कोई कलर है, कोई आकार है। इस तत्व को हम देख सकते हैं, इस तत्व को हम समझा सकते हैं और समझ भी सकते हैं, लेकिन उनको कैसे समझे? भगवान व्यास जी कहते हैं तो रक्त भी नहीं, रक्त मतलब लाल कलर का भी नहीं, वो श्वेत भी नहीं है, वो नीला भी नहीं है। तो इस तत्व को कैसे समझे हम, कैसे समझाएं? भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने और शिव तत्व के बारे में सबको विडंबना है। बड़ी बड़ी पुस्तक मिलती हैं शिव तत्व के बारे में, लेकिन ये शिव महाप्रग्रंथ की सुंदर छोटी सी व्याख्या है। शिव तत्व किसको आप कहते हैं? न रक्तो नैव पीतश्च न श्वेतो नीलैव च न यश्वो दीर्घश्च न स्थूलः सूक्ष्म एव च न स्थूलः सूक्ष्म एव च। सूक्ष्म भी नहीं है, जो स्थूल भी नहीं है, कोई रंग नहीं, कोई कलर भी नहीं है। इस तत्व की व्याख्या कैसे करें? जहां से वाणी, मन, विचार की सीमा लौट आती है, जहां हमारी वाणी पहुंचती है, इस तत्व को हम समझा सकते हैं। जहां हमारे विचार पहुंच सकता है, इस तत्व को हम समझा सकते हैं। ये गहन विषय है, और जिनका कोई स्थान निश्चिंत ही नहीं, शिव सगनक, जिनको हम परब्रह्म कहते हैं। जहां हमारे विचार, जहां हमारी वाणी, वहां पहुंचती ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। ये जगत में ब्रह्मा ने स्वयं ने और श्री हरि ने भी कह दिया, भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने भी कह दिया कि इस तत्व तक हम नहीं पहुंच सकते। इस तत्व की कोई व्याख्या हो ही नहीं सकती, उनको शिव तत्व कहा जाता है। और हम लोग वहां कभी पहुंचने का सपना भी नहीं देख सकते, क्योंकि हम सब तो हमारी व्यवहारिक सामाजिक व्यवस्था में हम सब हमारा जीवन पूर्ण कर देते हैं ना। हमारा जीवन कैसे पूर्ण होता? बस व्यवस्था में, संग्रह करने में, सुविधा एकत्र करने में, बस छोटा सा जीवन है। इस तत्व को जानने के लिए हमारा कोई प्रयास भी नहीं है, कभी उनके बारे में कभी हमारा कोई चिंतन भी नहीं है। ये तत्व क्या है? यतो वाचो निवर्तन्ते, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा मन से भी अप्राप्य है,
तदेव परमं प्रोक्तम् ब्रह्मेव शिवसंज्ञकम्। कौन तत्व है? ब्रह्मेव शिवसंज्ञकम्। उसको हम शिव कहते हैं। हम तो कहाँ शिव को देखते हैं? एक शिवलिंग में, बस यही शिव। ऐसा नहीं होता। ये तो बहुत कम शब्दों में मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, और बहुत महापुरुषों ने तो शिव तत्व के बारे में कितना कितना विस्तार किया है। बड़ी बड़ी बुक उन पर, बड़ा बड़ा लेख प्रारंभ हुआ ये छोटी छोटी बात में। ये जानने का विषय नहीं, ये स्वीकारने का विषय है। बस जगत सर्जक कोई है, सुंदर विश्व का सर्जनहार कोई तो है। कौन है, कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है? कि माँ धारो धाता सुरजति की मुपादानी तेजा, किसी को पता नहीं। इसलिए कहा जिस प्रकार आकाश व्यापक है, ध्यान दीजिए, उसी प्रकार वही भी व्यापक है। आकाश का कोई अंत नहीं, तो ईश्वर भी अनंत है। और यह माया से परे है, हम सब माया से भ्रमित हैं। जो कुछ नहीं है वो कुछ मान लेते हैं। राजा जनक ने अष्टावक्र को पूछा था ना कि मुझे रात्रि में सपना आया था कि मैं भिखारी हूं और मैं राजा हूं कि भिखारी हूं। अष्टावक्र जी ने कह दिया आप राजा भी नहीं, आप भिखारी भी नहीं, आप कुछ भी नहीं। यही तत्व है। लेकिन ये तो बहुत हमारे लिए तो समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए परमात्मा द्वंद्व रहित है, मत्सरता रहित है। इसमें कोई द्वंद्व नहीं है, कोई उन्माद नहीं है, कोई उछल कूद नहीं है, कोई उपद्रव नहीं है। पर हमारे में तो उपद्रव है, उछल कूद है, बहुत कुछ हमारे में सब में है। इस तत्व तक पहुंचने के लिए हम कभी सोच भी नहीं सकते। ये ऋषि मुनियों भी बहुत सालों तक निरंतर ध्यानस्थ रहते, बाद में भी मेरी नेत्र खोलते और समाधि में से जागते तो कहते नेति नेति नेति। बस कोई है, कौन है, कहाँ, पता नहीं, कोई है। बस इतना स्वीकार लेते कोई है। बस इतना जो आपके मन में एक भाव प्रकट हो गया कि कोई है, तो समझो आप पहुंच गए। इतना ही सिर्फ भाव प्रकट करे कि कोई है, हमारा अस्तित्व है। तो हमारा अस्तित्व कब होगा? हमारे पिता का कोई अस्तित्व है तो हमारा अस्तित्व रहा वो ना। और मेरे पिता का अस्तित्व कहाँ है? उनके भी पिता है और उनके भी पिता हो। जो पहला पिता है ये जगत के सर्जक है, जहां से प्रारंभ हुआ, जहां से यात्रा का प्रारंभ हुआ। इसलिए आकाशम व्यापम, आकाशं व्यापकं यद्वत् तथैव व्यापकं तद्विदम् मायातीतं परात्मानं द्वन्द्वातीतं विमत्सरम्। द्वंद्व रहित है, द्वन्द्वातीतं विमत्सरम्। उसको कहते शिव तत्व, जिनमें कोई द्वंद्व नहीं है, कोई उछल कूद नहीं, कोई उपद्रव नहीं है, उसको शिव तत्व कहा है। हे ब्राह्मणों, इस लोक में उसकी प्राप्ति निश्चिंत ही शिव ज्ञान के उदय से होती है। जिनको शिव ज्ञान हो गया उनको इस तत्व को जान सकते हैं। शिव जी के भजन से या सज्जनों की सूक्ष्म बुद्धि से इस तत्व को जाना जाता है। प्रश्न हुआ कि इस तत्व को कैसे जाना? जहां हमारा विचार भी नहीं पहुंचता, ध्यान दीजिए, जहां हमारी वाणी भी नहीं पहुंचती, तो प्रश्न हो सकता है बुद्धिजीवी व्यक्ति को कि तो इस तत्व को कैसे समझे? तो यहाँ उसका जवाब दिया कि हे ब्राह्मणों, इस लोक में उसकी प्राप्ति निश्चिंत ही शिव ज्ञान से होती है। शिव ज्ञान किसको कहते हैं? जिनके हृदय में शिव ज्ञान का उदय हुआ है, इस तत्व को जान सकते हैं। और शिव ज्ञान कैसे हो सकता है? तो शिव जी के भजन से हो सकता है। महादेव के भजन से शिव ज्ञान होता है। शिव ज्ञान से इस तत्व को जान सकते हैं। और शिव जी का भजन कैसे हो सकता है? तो कोई सज्जनों की सूक्ष्म बुद्धि से होता है। कोई संत साधु महापुरुष का संग हो गया, तब
धीरे धीरे शिव भजन करने लगेंगे और शिव भजन करते करते आप शिव ज्ञान अर्जित करने लगोगे। और शिव ज्ञान, इस तत्व को जानने के लिए शिव ज्ञान ही उसका उदय है। सब लोग यहाँ पहुंच ही नहीं सकते, कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और कलयुग में रहने वाले जीवात्मा वो तो कभी सोच नहीं सकता। कोई होगा योगी, कोई महापुरुष परम तत्व के पीछे निरंतर निरंतर गहरा भाव प्रकट करके उसको जानने का प्रयास करते हैं। बाकी तो ये सब सुन सकते हैं, पूरी बात इसको समझ भी नहीं सकते हैं। तो बहुत सुंदर भगवान शिव के भजन से शिव ज्ञान का उदय होगा। और शिव भजन कैसे होगा? तो कि सज्जनों की सूक्ष्म बुद्धि से होगा। इसलिए जीवन में सज्जनों का संग बहुत आवश्यक है। और कहा आगे, संसार में ज्ञान होना कठिन है। संसार में सभी को ज्ञान होना कठिन है और भजन करना सरल है। ज्ञान एकत्र करना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत कठिन है। ऐसा कहा, भजन करना सरल है। अतः ये ब्राह्मणों इसलिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए शिव जी का भजन ही करें। बस अंत में तो ये है, भजन करें। इस तत्व को आप जान सके नहीं जान सके, इस बात को छोड़ दीजिए। आप आपकी मुक्ति के लिए भगवान शिव जी का भजन करें। बस वहां बात को एकदम विराम करने लगे हैं। ज्ञानम तो दुष्करम लोके, ज्ञान तो बहुत दुष्कर है ना, सबको ज्ञान नहीं होता है। भजनम सुकरम मतलब ये उत्तम है, भजन करो। चलता चलता बैसता उठता खाता पीता उठता जागता, भज सांब सदाशिव, भज सांब सदाशिव, भज सांब सदाशिव। निरंतर आप जीवा करे वर्तते तस्य सफलम जीवितम। और जीवा पर हरि का नाम रहना चाहिए। जीवा पर भगवान की स्थापना कर दीजिए। जीवन जीने का आनंद नहीं मिलेगा आपको। जिन्हें जीवा पर भगवान की प्रतिष्ठा कर दी, उसको जीवन जीने का कभी आनंद नहीं मिलता, उसको परमानंद मिलता है। जिन आनंद का कोई विराम नहीं, जो निरंतरता है। लेकिन शर्त है जिनकी जीवा पर भगवान की स्थापना कर दी, जिनकी जीवा पर भगवान की प्रतिष्ठा कर दी, उनके लिए कहा ज्ञानम तो दुष्करम लोके, ज्ञानम तु दुष्करम लोके, भजनम सुकरम मतम। भजन करना सरल है, इसलिए भजन करिए। तस्मात् शिवं च भजत मुक्त्यर्थमपि सतमा, ये जीवात्मा मुक्त हो जाएगा। इसलिए हम सब क्या कर सकते हैं? भजन कर सकते हैं। और ज्ञान अर्जित करना तो कठिन है, संसार में बहुत दुष्कर है। और आगे कहा शिव जी भजन के अधीन है। कितनी सुंदर बात, ज्ञान के अधीन नहीं है। ज्ञान घमंड दे सकता है, ज्ञान अभिमान दे सकता है, अहंकार भी दे सकता है, लेकिन भजन बहुत सरलता देता है, भजन बहुत नम्रता देते हैं। इसलिए बहुत सुंदर उपाय दिखाया, ध्यान दीजिए। भजन शिव जी भजन के अधीन है। वही ज्ञात्मा मोक्ष को देने वाले भगवान शिव स्वयं है। बहुत से सिद्ध पुरुषों ने भक्ति से ही परम मुक्ति को प्राप्त की है। इसलिए ज्ञान भले कम हो, लेकिन भजन ज्यादा होना चाहिए। और भजन पढ़ा हुआ अनपढ़ कोई भी कर सकता है। भजन करने में बहुत कोई कठिन भाव नहीं है। इसलिए कथा श्रवण करते करते हम सब निर्णय लेंगे कि हम भजन करेंगे, लौकिक बातें कम करेंगे और ईश्वर का स्मरण हम ज्यादा करेंगे। शिवो ही भजनाधीनो, शिवो ही भजनाधीनो, ज्ञानात्मा मोक्षदः पर, भक्त एव सिद्धा मुक्तिं प्राप्युः
परामुदा मुक्तिं प्राप्यु परामुदा। बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने भजन करके सरलता पूर्वक अपने जीवन को मुक्त कर दिया है। इसलिए जीवात्मा क्या चाहते हैं? मुक्ति चाहते हैं। इसलिए उनके लिए भजन करें बस, और कुछ नहीं। अंत में तो वही कहना चाहते हैं, कथा क्यों श्रवण करते हैं? कथा श्रवण करने के बाद पुण्य तो मिलता है, लेकिन कथा श्रवण करने के बाद जीवन में नई नई प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा से हमारे प्राण प्रबल हो जाते हैं। लेकिन सुनते तो बहुत लोग हैं, लेकिन जीवन में अनुसरण करने वाले तो नहीवत लोग, बहुत कम लोग हैं। इसलिए बहुत सुंदर बात कही, ध्यान दीजिए थोड़ी देर के लिए। शिव जी की भक्ति ज्ञान की माता है, पुस्तक पढ़ने से नहीं। महादेव की भक्ति या ज्ञान का उदय है। भगवान शिव जी का भजन करते करते बिना पढ़े ब्रह्म विद्या पावे, जीव पलटकर शिव हो जाए। पुस्तक पढ़ने से सब कुछ नहीं आता। जिन्होंने भजन कर लिया उनको आप ही आप सभी ज्ञान हो जाता है। शिव जी की भक्ति से शिव जी की भक्ति ज्ञान की माता है, वहां से ज्ञान का जन्म होता है, और वही सदा भुक्ति मुक्ति देते हैं। और उनकी कृपा से ही वह भक्ति सुलभ होती है। भगवान शिव की कृपा से ही भक्ति सुलभ होती है। उसका उत्तम लक्षण है कि शिव के प्रति प्रेम अंकुरित होना। जिनके हृदय में भगवान शिव के प्रति प्रेम अंकुरित हो गया, समझो आपके जीवन में ज्ञान का प्रारंभ हो गया। ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। और शिव जी का भजन वो ज्ञान की जनता है। भजन से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसलिए ज्ञान माता शंभो भक्ति। कितने सुंदर गहन बात है, लेकिन मैं आपको समझाने का थोड़ा सा प्रयास करता हूं कि शिव महापण क्या है, शिव तत्व किसको कहते हैं, ज्ञान कैसे आप प्रकट कर सकते हैं, ज्ञान कैसे अर्जित कर सकते हैं, उनके बारे में भगवान व्यास जी ने ये सब कुछ गाया है। ज्ञान की माता भक्ति है, भक्ति की माता ज्ञान है। भक्ति से ज्ञान प्रकट होता, ज्ञान जन्म लेता है। इसलिए ज्ञान माता शंभो भक्ति, ज्ञान की माता महादेव की भक्ति है। इसलिए आप निरंतर भगवान शिव जी का स्मरण करें, महादेव का भजन करें। ये कहना चाहते हैं भगवान महर्षि वेद व्यास जी। और ये भक्ति मुक्ति का साधन है। जीवात्मा मुक्त होना चाहते हैं तो शिव जी का भजन करें, और भजन से ज्ञान जन्म लेता है और ज्ञान मुक्ति देता है। मुक्ति भुक्ति प्रदा सदा, सुलभायत प्रसादादि, सत्प्रेमांकुर लक्षणा, सत्प्रेमांकुर लक्षणा। शिव जी के प्रति प्रेम अंकुरित होना वही भक्ति का प्रारंभ है। महादेव के प्रति आपके हृदय में कोई आदर भाव प्रकट हो गया, अंकुरित हो गया, तो समझ लेना चाहिए आपके जीवन में भक्ति का प्रारंभ हो गया। अनहद भगवान शिव के प्रति हमारा आदर, महादेव के प्रति हमारी भक्ति। और अंतिम श्लोक में कहा, हे ब्राह्मणों, वह भक्ति सगुण और निर्गुण भेद से रहती है। कोई सगुण भक्ति करता है, कोई निर्गुण भक्ति करता है। योगी महापुरुष निर्गुण करते हैं, निराकार की उपासना करते हैं, ओंकार की उपासना करते हैं। हम लोग आकार की उपासना करते हैं, हम मूर्ति पूजा करते हैं। क्योंकि शिव की पूजा दो परंपरा में, आकार की और निराकार की। निराकार प्रतीक में हम भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की उपासना करते हैं।
और आकार प्रतीक में भगवान शिव जी के मूर्ति की उपासना करते हैं। जटा गंगा बालचंद्र पन्नग भूषणम वासुके कंठभूषणम भस्मांग डमरू त्रिशूल मृगचर्म त्रिशूलधारी भगवान शिव प्रसन्न मुख मुद्रा, उनका हम ध्यान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। साकार है, एक निराकार है। इसलिए हे ब्राह्मणों, वह भक्ति सगुण भी हो सकती है, निर्गुण भी हो सकती है, दोनों भेद में श्रेष्ठ है। उनमें शास्त्र विधान संपूर्ण हो, स्वाभाविक, दोनों उत्तम है। लेकिन ये भक्ति शास्त्र सम्मत होने चाहिए। कलयुग में बहुत लोग ऐसी उपासना कर रहे हैं जो शास्त्र सम्मत नहीं है, जो वेद सम्मत नहीं है। और भगवान महर्षि वेदव्यास ने शिव महापुराण ग्रंथ में वेदना भी व्यक्त के, कलयुग आने से जो शास्त्र सम्मत कोई देव नहीं है, वेद सम्मत कोई देव नहीं है, ऐसी उपासना हो रही, जिनको कलयुगी देवता कहते हैं। कोई कलयुग में ऐसे देवता प्रकट कर दिए और उसकी उपासना करना है, तो शास्त्र सम्मत नहीं। इसमें स्पष्ट कहा है कि जिनकी उपासना कर रहे हैं वो शास्त्र विधान संपूर्ण होना चाहिए, ये शास्त्र सम्मत होना चाहिए। जिन देव की उपासना करे, देव शास्त्र में होना चाहिए। जिन देवी की उपासना कर, तो देवी की उपासना हमारे शास्त्र, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्र सम्मत होना चाहिए। इसलिए स्पष्ट कह दिया, उनमें जो शास्त्र विधान संपूर्ण है, ये स्वाभाविक है, दोनों उत्तम है, शास्त्र सम्मत होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए। कलयुगी देवता नहीं।